पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सतपाल मलिक पर हमला करते हुए कहा कि जब वो राज्यपाल थे तब क्यों नहीं बोले, और उस वक्त अगर जो बोलते तब पता चलता। अब वो बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, जो हमारी सेना पर आरोप लगा रहे हैं, जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वो तमाम आरोप झूठे हैं और उन आरोपों में कतई सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर जो सतपाल मलिक सच थे तो उन्हें उस वक्त बोलना चाहिए था। और वहीं दूसरी तरफ जब दूसरा सवाल पूछा गया जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को लेकर, तो कैलाश चौधरी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं क्या कुछ कहा सतपाल मलिक के सवाल पर। वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे सत्यपाल जी मलिक के जो बयान है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता सर। ऐसा है कि मैंने जो कहा ना आपको कि आरोप बेबुनियाद हैं, और बेबुनियाद आरोप लगाने वाले लोग पहले उस समय बोलते ना, उनको बोलना होता तो। लेकिन अब पद से हटने के बाद में कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं सोचता हूँ कि इसमें मुझे कुछ नहीं लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं और देश के सैनिकों पर हमें गर्व है, और उनकी शहादत निश्चित रूप से हमें उस बात का दुख है, और उसका बदला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सैनिकों ने पाकिस्तान की सीमा में घुस कर दिया है, और आगे भी निश्चित रूप से ऐसे अवसर आएंगे। उसके बाद सत्यपाल मलिक ने मोदी जी और अमित शाह पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनका जवाब नहीं दे रही है। आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि आपने चुनाव जीतने के लिए सैनिकों की शहादत को बुला दिया। ऐसा है कि इतने लोग मन की बात को सुन रहे हैं, आज तो मन की बात है, और इससे स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आम जनता को विश्वास है, और आरोप लगाने वाले हमेशा मिथक आरोप लगाते हैं, और प्रधानमंत्री जी इस बातों को निश्चित रूप से झेलते भी हैं। और ये तो इतनी गालियां देते हैं, इन्होंने जहाँ कब्र खोदने की भी बात कही है प्रधानमंत्री जी को, इनको इन्होंने जहरीला सांप भी कहा है। तो ये लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मेरा कहना है ना, मैंने क्या कहा, और महत्वपूर्ण स्थानों मैंने कहा ना कि जो स्वार्थ होता है जिनके पीछे, वो निश्चित रूप से ऐसी बात करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज विपक्ष है वह इस तरह से आरोप लगा रहा है, लेकिन जनता है ना, वो तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के साथ आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर प्रधानमंत्री जी को सुना है मन की बात के माध्यम से। लेकिन सर, तो मैं सोचता हूँ लोगों से संवाद का ये तरीका चुना गया कि 4 लाख जगहों पे एक साथ इसको एक रिकॉर्ड की तरह लिया गया। क्या इसके पीछे उद्देश्य है? आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 100वीं मन की बात कही, एक इतिहास रचा गया, और 4 लाख स्थानों पर देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हुए, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लिखा जाएगा आज ये रिकॉर्ड निश्चित रूप से। क्योंकि प्रधानमंत्री जी मन की बात को जिस तरह से देश की जनता के साथ करते हैं, जिसमें वो अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग उदाहरण के साथ में जिस तरह से साथ जुड़ते हैं, और आज भी आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही, उन्होंने पर्यावरण को बचाने की भी बात कही उन्होंने, और ऐसे जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं उनसे भी उन्होंने संवाद किया। तो ये जो मन की बात का कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किया था, ये पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे मन की बात पे नहीं कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो मन की बात का है वो आज जन जन का कार्यक्रम बन चुका है, और हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, इस कार्यक्रम का इंतज़ार करती है। और ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे होता है, तो उस क्षण का इन सब लोगों को इंतज़ार रहता है। तो इस कार्यक्रम के सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, और ये कार्यक्रम लगातार आगे भी चलता रहेगा। और निश्चित रूप से ये एक कार्यक्रम जो आम जन से जुड़ने का कार्यक्रम है, चाहे आपने कोरोना के समय में भी देखा होगा कि कोरोना के समय में भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने जनता के साथ जुड़ने का काम किया था, और आज भी देश के साथ में जैसा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत आने वाले समय में भारत विकसित बने, और विकसित भारत की कल्पना को भी मन की बात के साथ जोड़ते हुए निश्चित रूप से सफलता के पायदान तक हम पहुँचेंगे। विपक्ष का ये कहना है कि मन की बात तो एक बहाना है, चुनावी वर्ष है 23 और 24, जनता तक इसलिए बीच में आना है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 100वां एपिसोड है, जब से प्रधानमंत्री बने तब से ये मन की बात कह रहे हैं। पहले जो विपक्ष के जो भी प्रधानमंत्री रहे या उनके नेता रहे, वो जनता से जुड़े हुए नहीं थे। वो जो भी योजना बनाते थे तो उस योजना के अंदर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होता था, और
देश प्राथमिकता में नहीं होता था, विकास प्राथमिकता में नहीं होता था, स्वयं का विकास और प्राथमिकता में होता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज लगातार 100वां एपिसोड और ये आगे भी जारी रखेंगे। तो ये विपक्ष के पास में बोलने का कोई मुद्दा नहीं है, बौखलाहट है, और इसलिए वो बस किसी भी विषय पर उनको बोलना है तो भले ही वो बोल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से और देश के विकास के माध्यम से और गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के दिल में जगह बना ली है, और वो जगह ये विपक्षी लोग कभी दिल से निकाल नहीं पाएंगे। पूर्व सैनिक जो है वो भी मन की बात सुनाने आए थे, सरकार क्या सोच रही है? ऐसा है कि पूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, चाहे पेंशन का विषय हो, अन्य विषयों पे हो, निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज देश के सैनिकों के साथ में प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। दीपावली भी प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों के साथ मनाते हैं, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के दिल में सैनिक पहले हैं, और उनका जो भी विषय है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी इस बात के ऊपर पूरा ध्यान रखे हुए हैं। और मैं सोचता हूं कि सैनिकों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा समर्पित रही है, और आगे भी निश्चित रूप से सैनिकों या आम जन के लिए हमारी सरकार है वो साथ खड़ी है। पुलवामा जो घटनाक्रम, दरअसल पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे सतपाल मलिक देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लगातार पुलवामा हमले को लेकर तमाम तरीके से मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उसी को लेकर आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर जवाब दिया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, और जिस तरीके के आरोप है वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनके बहकावे में आकर लगाया जा रहा है, जिसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।